प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भेजे गए अपने पत्र में लिखा, यह दीपावली खास है क्योंकि इस बार देश भर के कई जिलों जिनमें दूर दराज के क्षेत्र शामिल हैं वहां भी दिए जलाए जाएंगे और ये वे जिले हैं जहां से नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर देशवासियों को एक पत्र लिखकर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि यह अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम हमें धर्म का पालन करना और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। उनका जीवंत उदाहरण कुछ महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, जब भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि हाल के दिनों में कई लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा को अपनाया है और संविधान में यकीन जताया है। पीएम ने इसे राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच देश ने हाल के दिनों में नेक्स्ट जनरेशन सुधारों की शुरुआत की है। नवरात्रि के पहले दिन कम जीएसटी दरें लागू की गईं। लेटर जारी करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाई थी। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की, उनके साथ गाना गाया, मिठाई खिलाई और डिनर किया। यह 12वीं बार है कि प्रधानमंत्री दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दीपावली मनाई। हमारा विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही भारतीय नौसेना के पैदा किए गए भय ने, भारतीय वायुसेना के दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने, यानी तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या लगातार घटती गई और आज मात्र 11 रह गई है। और 11 में से भी जहां उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या मात्र 3 जिले बचे हैं। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दीपावली इस बार मना रहे हैं। मैं कल से आपके बीच हूँ। एक एक मैंने कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली से निकला था तो सोचा था कि इस पल को जी लूं। आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आपका समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि नवरात्रि के पहले दिन कम जीएसटी दरें लागू की गईं, जिसके तहत जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से देशवासियों को हजारों करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कई मुश्किलों के बीच भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि जीएसटी बचत उत्सव के दौरान नागरिकों की हजारों करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा है कि कई संकटों से गुजर रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में नागरिकों का प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और यह स्वदेशी है कहने का आग्रह किया। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने, सभी भाषाओं का सम्मान करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और भोजन में तेल का उपयोग 10% कम करने के साथ योग को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी कोशिश हमें विकसित भारत की ओर तेजी से ले जाएंगी। नेशनल डेस्क टोटल टीवी।